हर महीने जब हमारे ब्रेस्ट टाइट हो जाते हैं या स्वेलन फील करते हो या आप किसी हार्मोनल पिल को ले रहे हो या फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट्स ले रहे हो या आईयूआई ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, कई बार इंजेक्शंस के बाद डिस्कम्फर्ट होता है जिसकी वजह से आपको कई बार ब्रेस्ट में पेन महसूस होता है ड्यूरिंग योर साइकिल और योर ट्रीटमेंट। अब ये एक नॉर्मल एंड कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं। चलो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि इसको आप समझोगे कैसे, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रूट कॉज। क्योंकि अगर आप रूट कॉज नहीं समझोगे तो ऊपर से काम करोगे तो बेसिकली आप सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हो, आप उसको जड़ से रिमूव नहीं कर रहे। तो सबसे पहले 3 कॉमन सिम्टम्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ब्रेस्ट पेन बन रहा है। ठीक है, ये ब्रेस्ट पेन कुछ ऐसा होता है जैसे कि पीएमएस सिम्टम्स में आपको महसूस होता हो कि ब्रेस्ट हैवी लग रही है या टेंडरनेस सा फील हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए 3 रीजंस बताती हूँ। सबसे पहले तो कई बार होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस। अब आपकी जो मंथली साइकिल चलती है उसमें हमारा जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो शुरुआती 14 दिन में हमारी फॉलिकल्स को सपोर्ट करने के लिए होता है, और बाकी में हमारे जो 15 दिन होते हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है आपकी लाइनिंग को, जिससे कि आपकी लाइनिंग थिक हो और आपका प्रेगनेंसी सपोर्ट मिले। लेकिन कई बार क्या होता है, इन चीज़ों का इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, जब ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो या प्रोजेस्टेरोन कम हो तो पीएमएस जैसे सिम्टम्स बनने लगते हैं। सो सेकेंडली, लिवर फंक्शन की वीकनेस, यानी कि अगर आपका लिवर, कई बार रिपोर्ट्स में हमारा लिवर ठीक आ रहा है, लेकिन अगर लिवर में लिवर ईस्ट्रोजन को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है या फिर आप ये कह सकते हो लिवर स्लगिश है यानी धीरे काम कर रहा है, उस केस में क्या होता है, उस केस में बॉडी में ईस्ट्रोजन बिल्डअप होने लगता है। ठीक है, यानी कि बॉडी उसको स्टोर करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से भी ब्रेस्ट वाटर रिटेन करती है, यानी कि ब्रेस्ट हैवी लगती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस लगता है, स्पेशली जब आप कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन ले रहे हो या फिर आईवीएफ या आईयूआई ट्रीटमेंट्स या उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हो। थर्ड ऑप्शन, जब प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई होते हैं। आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल हार्मोन तब बनता है जब आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना होता है, लेकिन कई बार स्ट्रेस, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे यंगस्टर्स में भी देखी गई है ड्यूरिंग देयर कंसेप्शन पीरियड, प्रोलैक्टिन कई बार ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। सेकेंडली, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, यानी कि ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन रहे हैं, सिस्ट वो जो कि मैच्योर नहीं हो पाते। ठीक है, थायराइड इम्बैलेंस हुआ है या फिर कोई भी ऐसी हार्मोनल पिल या मेडिकेशन चल रही है, उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हो जाते हैं। अब इसके लिए क्या करवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीइंग अ फीमेल रूटीन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईस्ट्रोजन सीरम, प्रोजेस्टेरोन, ये डे 21 पे चेक कराने, स्पेशली द प्रोजेस्टेरोन लेवल। क्यों? क्योंकि वो आपका सेकेंड हाफ में ही आप एनालाइज कर पाओगे कि वो कितना आपकी जो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो डे 21 के अराउंड आपको अपना प्रोजेस्टेरोन लेवल को ब्लड टेस्ट कराना है सुबह मॉर्निंग में। लिवर फंक्शन टेस्ट जनरली आई आस्क देम आस्क माई पेशेंट्स टू गेट इट डन एटलीस्ट 6 months once। ठीक है, 6 महीने में एक बार कराओ, क्योंकि हम इतना अजीबोगरीब तरीके से खाते रहते हैं, पूरा दिन मुंह चलता ही रहता है हमारा, या फिर हम बाहर का इतना खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लिवर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का फैटी हो, स्लगिश हो जाता है, यानी कि उसका फंक्शन धीरे, यानी कि जो गाड़ी आपकी मर्सिडीज़ की रफ्तार से दौड़नी चाहिए वो गाड़ी आपकी स्लो मोशन पर चली जाती है। सेकेंडली, आपका सीरम प्रोलैक्टिन सीरम आप चेक करा सकते हो, अगर वो हायर साइड पे है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको अपनी डाइटरी चेंजेस ज़रूरी हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, स्पेशली अगर आप एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप एक पेशेंट को देख रहे हो या फिर आप अपने लिए आप यहाँ पे आए हो और मुझे सुन रहे हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वार्म कंप्रेस हो गए या क्रीम्स हो गई, ये ऊपर से काम करते हैं। ठीक है, ये आपके रूट कॉज को एनालाइज नहीं करेंगे, उसको जड़ से नहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ा हुआ है, आप खाना पीना तो आपने क्या बोलते हैं आपने प्रोटीन कंट्रोल कर दिया, लेकिन आप उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे हो। बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या ज़रूरी है, पानी। सेम वे में आपके जो ब्रेस्ट टेंडरनेस है, जो आपकी बैलेंस, आपका इम्बैलेंस बॉडी में आता है, पहले उसको चेक कराओ, उसके बेसिस पे उसका करेक्शन करो, प्रॉब्लम समझो, उसका सॉल्यूशन करो। ठीक है, उससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा कि किस तरह से आपको
आगे अपनी बॉडी को रिकवरी मोड पे लेके जाना है, ठीक है। अब इसमें एक सिंपल सा एक और चीज़ मैं बहुत चीज़ों लोगों को देखती हूँ करते हुए कि एक फीमेल पे जब आप काम कर रहे हो और एक मेल पे जब आप काम कर रहे हो तो आपकी दो डिफरेंट बॉडी है। मेल की बॉडी डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, फीमेल की बॉडी डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। जो हम मेल को खाना खिला रहे हैं वो फीमेल के लिए सूटेबल है ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? मैं सिंपल सी लाइन आपको गाइड कर देती हूँ। बीइंग अ फीमेल, हमारी जो साइकिल होती है, हमारा जो मंथली साइकिल होती है, वो हमारे वॉर्म, हमारी पूरी लाइफ स्टेजेस में कहूँ, आपकी प्रेगनेंसी, आपकी प्यूबर्टी, आपका मेनोपॉज, किसके अराउंड होता है? आपके वॉर्म के अराउंड, यानी कि आपकी मंथली साइकिल। जितना नरिश आपका वॉर्म होगा, जितना अच्छे से आप खाना अपनी साइकिल के अकॉर्डिंगली खाओगे, उतना ज़्यादा आप इनफर्टिलिटी से दूर रहोगे, उतना ज़्यादा आप एंडोमेट्रियोसिस से दूर रहोगे, उतना ज़्यादा आप इन्फ्लेमेशन से दूर रहोगे, पीसीओएस से दूर रहोगे और हर तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस से दूर रहोगे। तो इंस्टेड ऑफ रशिंग टूवर्ड्स दोज डाइट्स के वीकली डाइट ले रहे हो आप, ठीक है, आप क्रैश डाइट्स पे जा रहे हो, जो इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट हो रहा है आप उसको देख के खा रहे हो, या गूगल पे आपको कोई नॉलेज मिल गई आप उससे खा रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट ईटिंग व्हाट योर फीमेल बॉडी वांट्स। आपकी साइकिल के अकॉर्डिंगली जब आप खाना शुरू कर दोगे, आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से उस वीक के दौरान खाना खाओ, फिर आपका फॉलिकुलर फेस होता है, फिर आपका ओव्यूलेशन फेस होता है, फिर आपका ल्यूटल फेस होता है। इन 4 फेजेस के अकॉर्डिंगली जब आप खाना खाते हो या आप अपने पेशेंट्स को खाना खिलाते हो, उनको गाइड करते हो, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ मेनोपॉज तक उनको कोई ट्रबल नहीं आएगा। द रीज़न इज़ क्योंकि आप अपने वॉर्म को नरिश कर रहे हो, जो आपकी पूरी बॉडी चला रहा है एक तरह से। बिकॉज आपके हॉर्मोन्स जहाँ पे, अब देखो, जब मेनोपॉज होता है तो क्या डिस्टर्बेंस होती है? ईस्ट्रोजन ड्रॉप होता है, वो हार्मोन जो आपके फॉलिकल्स को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, तो वॉर्म में डिस्टर्बेंस है। इसी एज ग्रुप में जाकर ओवरिन फाइब्रॉइड्स, ओवरिन सिस्ट, ओवरिन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन चांसेस को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? साइकिल के अकॉर्डिंगली खाना खा लो। चलिए अब वापस आ जाते हैं कि अभी जो मैंने ब्रेस्ट टेंडरनेस का बोला, उसके लिए न्यूट्रिशन कैसा खाना है। सबसे पहले तो अगर ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा आया है बॉडी में, ठीक है, ब्लड रिपोर्ट्स में ईस्ट्रोजन हाई आया है, तो एंटी ईस्ट्रोजेनिक फूड्स पे चलेगा जो एक्सेस ईस्ट्रोजन को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। सेकेंडली, ट्राई करो 1 बाउल स्टीम या स्टिर फ्राइड क्रूसरस वेजिटेबल्स डेली का, क्योंकि वो क्या करेगी, आपकी उसको फ्लैश आउट करेगी। इन केस अगर आपको थायराइड है तो भी आप खा सकते हो, लेकिन स्टीम्ड या स्टिर फ्राइड जैसे मैंने बोला, ठीक है, सॉटे करके। कच्ची सब्जियां नहीं खानी है, स्पेशली द क्रूसरस फैमिली। पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, हार्मोन थेरेपी पे हो तो ये आपको नेचुरली आपको सपोर्ट कर देगा। सेकेंडली, फ्लैक्स सीड्स आपका हार्मोन हार्मोनाइजर है, ठीक है। ये एक ऐसा रामबाण है जो आपकी इनफर्टिलिटी, आपकी पीसीओएस, आपकी इन्फ्लेमेशन, आपका एएमएच, हर चीज़ को करेक्ट करने का दम रखता है, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स में लिग्नेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन को नेचुरली बैलेंस करते हैं, ठीक है। स्पेशली ये मैं उन केसेस में बहुत गाइडलाइंस के साथ देती हूँ जिनका लो एमएच होता है, जिनको ईस्ट्रोजन हाई होता है, या जो मेनोपॉज के आसपास होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ अगर आप अपनी साइकिल में रख लोगे ना, तो यू वोंट नीड एनी काइंड ऑफ फिश ऑयल, यू वोंट नीड एनी काइंड ऑफ ओमेगा 3 अलग से कहीं से कोई पिल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो हार्मोनल पिल्स लाइक ड्रॉनेस खा रहे हैं, जो कि आपकी साइकिल को रेगुलेट करने के लिए दी जाती है, ओवरऑल खा रहे हैं, या फिर आईवीएफ स्टिमुलेशन स्टेन, ठीक है। तो ये आपके लिए रामबाण है, लेकिन येस, बिफोर दैट मस्ट कंसल्ट अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट फॉर दिस, ठीक है। थर्डली, लिवर डिटॉक्स। अब हर कोई क्या करता है कि चीज़ों पे काम करना शुरू कर देता है, लेकिन पहले क्लिनजिंग नहीं करते। अब आपके लिए क्लिनजिंग हो सकता है कि डिटॉक्स, कि खाना छोड़ दो। मेरे लिए क्लिनजिंग है लिवर को क्लीन करना। अब लिवर को क्लीन करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका ऐसा होता है जिसमें हम इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक स्पेशलिस्ट की निगरानी में किया जाता है, ठीक है। कई लोगों को ये भी गलतफहमी है कि हाई बीपी वाले पेशेंट्स नहीं कर सकते, बिल्कुल सेफली कर सकते। इप्सम सॉल्ट मतलब सॉल्ट है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नमक है, ठीक है, वो आपके लिवर को क्लीन करता है। मैं पर्सनली भी इसको हर 3 महीने पे करती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा आप बीटरूट जूस के थ्रू डिटॉक्स करवा सकते हो। लेमन वाटर, दैट इज़ द
ब्लेसिंग फॉर योर लिवर, सुबह खाली पेट लेमन वाटर दे दो, वो भी आपके लिवर को डेली बेसिस पे डिटॉक्स करेगा, एक्सेस एस्ट्रोजन को, एक्सेस प्रोलैक्टिन को फ्लश आउट करने में हेल्प आउट करेगा। और कोरिएंडर अगर आप डेली ले लेते हो तो दैट इज़ लाइक ब्लेसिंग, टर्मरिक इज़ लाइक ब्लेसिंग फॉर योर लिवर। तो लिवर को ब्लेस करने वाले फूड आइटम्स को खाओगे तो आपकी बॉडी नेचुरली आपकी अपने आप हर चीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए रूट कॉज पे काम करना ज़रूरी है, चाहे आप डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, या फिर आप अपने लिए इस चीज़ को सुन रहे हो। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो फर्टिलिटी से परेशान हैं, जिनका लो एमएच है, जिनको कंसेप्शन में दिक्कत आ रही है, या जो भी एक हेल्दी बेबी प्लान करना चाह रहा है, राइट, तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। एंड इसके साथ साथ कुछ बोनस टिप दे के जाऊँगी आपको। कैफिन 2 कप कर दो दिन में, ठीक है। 2 कप से ज़्यादा की ना तो बॉडी को रिक्वायर्ड है ना आपकी टंग को रिक्वायर्ड है। 2 कप्स अ डे इट्स एनफ, राइट। और आप ल्यूटल फेज के दौरान सपोर्टिव कॉटन ब्रा यूज़ करो, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करे, ब्रीदेबल हो, ताकि आपको पेन ना बने। एंड सेकेंडली, लिवर को ईस्ट्रोजन डिटॉक्स करने के लिए आप नेचुरोपैथी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नेचर को भी सपोर्ट में ला सकते हो। कैस्ट्रोल पैक आप यूज़ कर सकते हो लिवर एरिया पे, ठीक है। और साथ ही साथ लिम्फेटिक ड्रेनेज और जेंटल योगा भी करो सो दैट आपको सपोर्ट मिले। आई होप आप लोगों को हेल्प आउट होगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। आई सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।